जैगम साहब, जहां गुफ्तगू आ गई नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ हो, जनरल मुशर्रफ हो या उनके बाद के अस्करी सरबराहान क़यादत रही हो, इफ्तिखार चौधरी हो या बाबा रहमते हो, मलिक रियाज का कोई दोस्त हो या कोई ऐसा शख्स जिसने उन्हें नवाजा हो, क्या मौजूदा निज़ाम सियासी, अस्करी, अदालती ये सकत रखता है कि वो मलिक रियाज को सही मायनों में हाथ डाल पाएगा, या वक्ती झटका दे रहे हैं जो वो कह रहे हैं? ये निज़ाम की सकत का टेस्ट होने जा रहा है ना। बिल्कुल ठीक। और आप ये देखिए, जो आपने बताया, मलिक साहब सिर्फ फाइलों को पहिए नहीं लगाते रहे, उन्होंने सहाफत को भी पहिए लगाए हैं, उन्होंने सियासत को भी पहिए लगाए हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी पहिए लगाए हैं, उन्होंने अदलिया को भी पहिए लगाए हैं। आपको वो चीफ साहब जिसके लाखों जानिसार थे, इफ्तिखार चौधरी साहब, उसका बेटा याद है ना, अरसलान साहब, और उनकी पूरी फैमिली, चीफ साहब की, जो अजीम इनकलाबी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी पूरी फैमिली मलिक साहब के खर्चों पे यूरोप में और दुनिया में घूम रही थी। और अरसलान साहब जो हैं, जो सिटिंग चीफ जस्टिस के बेटे थे, वो कहते हैं मैं उनका बिजनेस पार्टनर था, इस वजह से 1 अरब रुपया मेरे पास है। हालांकि मलिक साहब ये फरमा चुके हैं कि मैंने अपने बाप को भी कभी अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया, और मलिक साहब और 1 अरब रुपए की पार्टनरशिप। देखिए, हमें देखना चाहिए कि इसमें बिग पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या है। बड़ी तस्वीर यह है कि मलिक साहब पाकिस्तान में क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा सिंबल है। और क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? जहां दौलत, ताकत और इन्फ्लुएंस इकट्ठे होते हैं, जहां हुकूमत और सरमाया हाथ मिलाता है। कैसे हाथ मिलाता है? मैं आपको याद दिलाता हूं, अगस्त 2019 में सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई थी। सब पुरजोश थे, पीपल्स पार्टी सबसे आगे आगे थी, और जनाब आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई थी मलिक रियाज से, और उसके बाद पीपल्स पार्टी पीछे हट गई थी, और सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम हो गई थी। मलिक साहब खुद बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसके ज़रिए से वो अपनी रेपुटेशन को मैनेजमेंट करते हैं, लाखों लोगों को वो खाना खिलाते रहे हैं। लेकिन तसव्वुर कीजिए, सिंध की हुकूमत ने हज़ारों एकड़ ज़मीन रखी बेघर लोगों के घर बनाने के लिए। वो एक पूरा मॉडल है, गरीब की बस्ती। उस मॉडल पे गरीब तरीन लोगों के लिए घर बनाना था, और 17,000 एकड़ ज़मीन गरीब तरीन लोगों की वो मलिक साहब को दे दी गई, उनकी हाउसिंग सोसाइटी को दे दी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी ज़रा पैमाइश करो, तो वो 20,000 एकड़ निकली। फिर 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, और उसके बाद 190 मिलियन वाला जो खाता है वो तो हमें मालूम ही है। तो हमारे सामने सिर्फ ये चैलेंज नहीं है कि मलिक रियाज को अकाउंटेबल बनाया जाए, सही, उनको तो अकाउंटेबल होना चाहिए, उस पूरे नेक्सस को भी अकाउंटेबल बनाना है कि किस तरीके से इस तरह के सरमायादार सहाफत और सियासत और ब्यूरोक्रेसी और अदलिया सबके साथ नेक्सस बना लेते हैं, ठीक, जिसके जरिए से वो दौलत बनाते हैं, जिसके जरिए से असर रसूख खरीदते हैं, और जिसकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान के गवर्नेंस के निज़ाम का कबाड़ा करते हैं। दुरुस्त हो गया। और इस मुल्क को पीछे धकेलने में अपना हिस्सा डालते हैं। मेरे ख्याल है निज़ाम को अगर ये ख्याल आ ही गया है तो इन सब चीज़ों पर नज़र डालनी चाहिए। दुरुस्त हो गया जी। किसी मलिक रियाज को पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए, यहाँ जायज़ और अच्छे बिजनेस को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, एक फेयर एनवायरनमेंट में। ठीक हो क्या? रज़ा रूमी साहब, जो रिस्पॉन्ड किया उन्होंने नैब के एलामिया के ऊपर मलिक रियाज ने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, उससे मुझे एक शेर गालिब का ख्याल आ रहा था, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए। वो कहते हैं कि 25-30 सालों का रिकॉर्ड महफूज है सबका, अगर बंद टूट गया तो सबका भरम टूट जाएगा। यकीनी तौर पर वो दुरुस्त कह रहे हैं, वो पहले भी ऐसी बातें कर चुके हैं, कुछ ना कुछ सामने भी आता रहा है। मौजूदा सेटअप में भी ऐसे ताकतवर लोग मौजूद हैं कि जिनका भरम टूट सकता है क्या? जी आशा, देखिए बात यह है कि भरम बिल्कुल मौजूदा सेटअप क्या, पूरी 25-30 साल की तारीख है। कोई मलिक रियाज आज का कोई जो है किस्सा तो नहीं है ना। ये तो एक वक्त क्या बोलते हैं कि बरसों जो है परवरिश करता है, हादसा एकदम नहीं होता।
तो मलिक रियाज साहब को बनाया किसने है? देखिए ना, ये सवालात यहाँ पे बड़ी बात हुई। मैं मुकम्मल मुत्तफिक हूं इफ्तिखार अहमद साहब से, मेरे सीनियर और मेरे क्या उसे बोलते रहनुमा हैं, कि अब वो बताएं, वो अपने अश्क छुपाएं ना छुपाएं, बल्कि खुल के बोले कि किस किस ने किस किस मकाम पर उनसे फायदे लिए और कैसे उन्होंने फायदे दिए, चाहे वो सियासतदान हो या वो गैर सियासी लोग हों। और आयशा, हकीकत ये है कि ये मलिक रियाज एक फिनोमिना है जो कि हमारी रियासत ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया और उससे मतवातिर फायदा उठाया। चाहे वो धरने में पैसे देने हो, सियासी जोड़ तोड़ करना हो, एमएलए सेनेटर्स को खरीदना हो, किसी और वजह के लिए जो है वो इस्तेमाल करना हो, मलिक रियाज को भरपूर इस्तेमाल किया करे। ये भी एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊं कि जो कि उल्टा गले पड़ गया है। बहुत प्रोजेक्ट पाकिस्तान में गले पड़े हैं, पिछले 30-40 साल की तारीख उठा लीजिए, मलिक रियाज भी एक ऐसे ही प्रोजेक्ट है। यानी कि उल्टा आज जो उनके बनाने वाले थे उन्हीं को वो पै गए हैं बकौल शख्स पंजाबी, कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो अब आयशा जी, ये उनको देखना होगा जो बनाने वाले हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र किया, क्रोनी कैपिटलिज्म भी ऐसे नहीं होता। वो भी पूरी की पूरी रियासत, ब्यूरोक्रेसी, सब रजिस्ट्रार के दफ्तर, तहसीलदार, पटवारी, सिस्टम, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हर कोई इन्वॉल्व होता है इन सब को बनाने में। चाहे ये एक पार्टी का घर हो लाहौर में, चाहे ये फराह गोगी की सैरें हो, या वो 190 मिलियन पाउंड का लिफाफा हो, या और ये सारों के हाथ रंगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मलिक रियाज हैज अ पॉइंट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप सच्ची में इस मुल्क में कोई एहतसाब करना चाहते हैं तो फिर आपको ये प्रैक्टिसेस कम करनी होगी। लेकिन नैब का जो स्टेटमेंट है वो खुश आइंद है, देर आयत दुरुस्त आयत। अगर उनको ये लग रहा है कि जो सबसे बड़ा सोर्स है यहाँ पर मेलफिसेंस का और सिस्टम को तबाह करने का, अगर उसके ऊपर वो कुछ एहतसाब का अयादा कर रहे हैं, चाहे वो उसके कुछ सियासी मकासद ही क्यों ना हो, तो वो बुरी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए और मलिक साहब आए और बताएं खुल के, वो जो ब्लैकमेल करना चाहते हैं जिसको, वो करें फिर। और फिर वो देखेंगे वो लोग, वो भी कोई कमजोर लोग नहीं है जिनको वो करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको एक और अर्ज ये कर दूं कि यहाँ पर ये पिछले जो 1-2 सालों में हमने देखा, इस मुल्क में जो इंतशार, सियासी बेयकीनी, इस सारों में भी जो मलिक रियाज साहब का रोल है वो भी फिर सामने आना चाहिए। लेकिन ना एक हद से आगे जब इस तरह के टाइकून्स जो हैं वो आके मुल्क की सियासत में, मुल्क में इंतशार फैलाने का बाइस बनते हैं, तो फिर उनकी पूछगिछ जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि वो उनको माफ कर दिया जाए कि उन्होंने XYZ को फायदा पहुंचाया हुआ है, इसे लोग चुप करके बैठेंगे। तो ये मुहासबा होना चाहिए, मुहासबा बिल्कुल होना चाहिए। और मलिक रियाज साहब को भी सब कुछ चाहिए। 25-30 साल का जो उन्होंने दबा के रखा हुआ है, लेकिन पूरा निजाम जिसे वो पहिया कहते हैं, जिसके तहत चल रहा था, और इसके नीचे अवाम क्रश हो रही। देखना यह कि अगर रियासत डट के खड़ी हो गई है कि इस मामले को निपटाना है, तो क्या सदर ज़रदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो मलिक रियाज को बचाने की अपनी सी कोशिश करेंगे या इस बार निजाम बचाने की कोशिश करेंगे?